नाज़िम नज़ीर तारड़ के साथ अदालत के अंदर खासी ताल कलामी हो, ख़ुसूसन आपकी एक जुमला आपने कहा है कि मरियम को आपने महारानी कहा है कि वो महारानी है और उनके खिलाफ हमने चूँकि इलेक्शन लड़े तुम्हारे खिलाफ मुकदमात हो रहे हैं शहजाद फरूक के, तो ये क्या वाक़या हुआ, थोड़ा सा मुख्तसरन अगर हाल बताइएगा। आज हमने रिट पिटीशन फाइल की थी मियाँ शहजाद फरूक की तरफ से, जो मरियम का मुखालिफ है, जो इलेक्शन भी जीता था। तो रिट पिटीशन जब शुरू हुई उसकी समाअत तो अदालत ने, जज साहब ने मुझसे पूछा कि क्या आपने रिटर्निंग ऑफिसर को कोई दरख्वास्त दी थी मियाँ शहजाद फरूक ने। मैं कहा जी वहाँ गया था, उसे वहाँ पे गिरफ़्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसे जब गिरफ़्तार करके उसे जो है वापस गढ़ी शाह थाने में रात बंद रखा। वहाँ पे फिर नून लीगिए सैफुल मुल्क वगैरह सारे पहुँचे। उन्होंने कहा कि जी महारानी जो है, महारानी मरियम नवाज़ जो है, उसके खिलाफ तुम कौन होते हो इलेक्शन लड़ने वाले और रिटें हाई कोर्ट में फाइल करने वाले। जिस पर आज़म नज़ीर तारड़ वहाँ खड़ा था, वो पता नहीं उनका पेड वकील है जिसने फौजी अदालतें भी बनवाई वज़ीर कानून बन के, जिसकी हम सख्त बोखला मुखालफत करते हैं। उसने मुदाखलत की तो मैंने कहा आप कौन हैं, आप कौन होते बीच में बोलने वाले, मेरा और अदालत का मामला है, अभी आपको नोटिस नहीं हुआ। आपने अगर वो कहता जी आपने उसको महारानी क्यों कहा है, मैंने कहा महारानी कहा है, नुकरानी तो नहीं कहा। मैंने फिर उसके बाद बाहर निकल कर मुझे पूछा, मैंने कहा भाई महारानी का कहा है, कोई शक नहीं है, वो लोहारों की औलाद है, उसका दादा परदादा लोहार थे, अब वो बादशाह बन गए, अल्लाह जिसको इज्जत है। मैंने तो उसको महारानी बनाया था, नुकरानी तो नहीं कहा मैं, है तो लोहारों की औलाद। लेकिन इस बात का पता नहीं, आज़म नज़ीर तारड़ उनका पेड आदमी है, पता नहीं किस मकसद के लिए रखा हुआ है उन्होंने उसको, वो बीच में मुदाखलत कर रहा था। जिस पर अदालत ने भी फिर थोड़ा सा कहा कि भाई अदालत का एहतराम करें, अदालत में जो भी है आप सीनियर लॉयर्स हैं दोनों। जिस पर फिर हमने कहा ठीक, फिर मेरा केस अब 12:30 फिर दोबारा होगी समाअत इंशाअल्लाह। इसी महारानी के बारे में ही हम बात करेंगे, बाकी बातें जितनी रह गई हैं अदालत में, क्योंकि उस वक्त माहौल इस तरह तक था। अब समाअत दोबारा होगी इंशाअल्लाह। सब वाक़यात जो भी अदालत में हुए हैं आपके सामने हुए हैं, और इंशाअल्लाह ये जो इलेक्शन चुराया जा रहा है, मियाँ शहजाद फरूक जीत रहा था मरियम नवाज़ से, सारी रात जीता, आज रात की सारी रात। अगले दिन 2 बजे मरियम नवाज़ को इन्होंने जो है वो कह दिया कि वो जीती है, जबकि मियाँ शहजाद फरूक 70,000 से ज़्यादा वोट दे चुका था, मरियम के 25,000 वोट के करीब वोट थे। तो लिहाजा इन हालात में हम हाई कोर्ट में आए हैं। फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं। अब फॉर्म 45 भी तब्दील कर दिए, हमने कहा कि 47 का फॉर्म इशू ना किया जाए, उस मकसद के लिए हाई कोर्ट आए हैं। अच्छा बाजू साहब, एक बात बताइए, फॉर्म 45 आपके पास तमाम पोलिंग स्टेशन की मौजूद हैं, तो फिर उसको कैसे कोई फॉर्म 47 में तब्दील कर सकता है? कल को अगर ये चीज़ सामने आती है कि आपके पास सारे फॉर्म मौजूद नहीं है 45 और वहाँ ये नज़र आता है कि 47 में आप हार गए, तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए फॉर्म 45 के मतलब जो मुझे मेरे क्लाइंट ने इंस्ट्रक्शन दी हैं, उसके मुताबिक 95% से ज़्यादा उसके पास फॉर्म है, उनका रिजल्ट के मुताबिक वो जीता हुआ है। यही बात हमने हाई कोर्ट में अर्ज की है, उसके लिए ही हम हाई कोर्ट में आए हैं, क्योंकि 47 का फॉर्म इशू करने का एक तरीकाकार है। कानून के मुताबिक तमाम कैंडिडेट्स को नोटिस किए जाते हैं, उनके सामने बनता है, जो नहीं बनाया गया। कानून की वाज़ेह खिलाफवर्जी हुई, जिसके बारे में हम हाई कोर्ट में रिट पिटीशन की है, जिसकी समाअत अभी फिर दोबारा होगी। बादल साहब ये बताइएगा, अदालत ने नुक्ता उठाया है कि क्या ये अदालत का दायरा अख्तियार है कि नहीं ये दरखास्तों पर समाअत करना या फैसला देना, इस पर कानून क्या कहता है? जी, जब इलेक्शन कमीशन ही वाइस्ड हो, आरओ ने दफ्तर के बाहर पुलिस खड़ी की हुई है, वहाँ पे फौज खड़ी है और मियाँ शहजाद फरूक को उठा के पुलिस ले गई है, और इसके बाद हमें इलेक्शन कमीशन पे कोई एतबार नहीं, जिसकी वजह से अभी तक क्योंकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल नहीं बने, हमारे पास ये इख्तियार है कि हम अदालत में आएँ, रिट पिटीशन में हम आएँ, अदालत में आके हम फॉर्म 47 को चैलेंज कर सकते हैं, और इंशाल्लाह अभी हियरिंग होगी, सब बताएंगे। बहुत शुक्रिया।